अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख आप लोगों के साथ ऑटो सेक्टर के कुछ शेयर्स का एनालिसिस करते हैं। साजियो है, पीएसएमसी है, एच कार है, इसके अलावा गंधारा इंडस्ट्रीज़, गंधारा निसान लिमिटेड, इन सब का एनालिसिस करते हैं। करंटली साजगार जो है बोनस इशू के बाद से ये साइडवेज भी है और थोड़ा टाइम इसने मतलब जारी बात है एक्स हो के जब ओपन हुआ उसके बाद से ये जो है डाउन भी आया है। अब ये दोबारा से अपना अप ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है, इनफैक्ट कर भी चुका है, लेकिन अभी ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहा है। और इसकी एक अभी जो सपोर्ट बन रही है, सपोर्ट एरिया बन रहा है जी 90, एक्चुअली ये बेसिकली 90 रुपये से लेके और ये 96 के दरमियान स्प्लिट बाइंग वाला स्क्रिप्ट है। और दो तरह से इसकी स्ट्रेटजी हो सकती है मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए। आपको अगर ये 85, 86 के अराउंड मिलना शुरू हो तो आप स्प्लिट बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं करंट रेट से लेके 85 तक, और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 82 या 80 बिलो क्लोजिंग। लेकिन ये उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाह रहे हैं। तो इसका इनिशियल टारगेट जो है 103 रुपये होगा, सेकंड टारगेट इसका होगा 114 रुपये और थर्ड टारगेट होगा 123-24 रुपये का। और अगर आप इंट्राडे के लिए बाय करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूं जी कि अभी इंट्राडे के लिए आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं 98 रुपये के अराउंड, और 2-3 रुपये का आप ट्रेड लें। 99 से 100, 101 तक आप सेल कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस फिर इंट्राडे के लिए 98 बिलो जाते ही आप इसको हिट करवाएं और एग्जिट ले लें। या बहुत सेफ खेलना है तो 97 बिलो आप अपना स्टॉप लॉस रख के इंट्राडे कर सकते हैं। ओवरऑल इसका ट्रेंड अभी अप साइड पे ही है, लेकिन ये साथ साथ अपनी करेक्शन भी ले रहा है। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जा सकता है। इसकी कार भी आ चुकी है, आप लोगों के नॉलेज में है, तो इसको उस हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी रीज़नेबल है। वैसे ऑटो रिक्शा जो है, चिंची रिक्शा जिसको हम कहते हैं, वो बनाती है। उसमें बैटरी और जो बैटरी से चलने वाला भी, और दूसरा पेट्रोल वगैरह डीजल वाला, हर तरह का इन्होंने बना लिया है। एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ओवरऑल ये कंपनी रीज़नेबल है। डिविडेंड तो नहीं देती, लेकिन साजगार इंजीनियरिंग जो है वो आपको बोनस इशू साल के बाद एक आध बार दे ही देती। तो ये पाक सुजुकी मोटर्स, इसने अपना अप ट्रेंड स्टार्ट किया था एक बड़े अच्छे एरिया 200 रुपये से 199, 200 रुपये के पास से इसने अप साइड शुरू की थी, और एक दोबारा से अपना एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया टच करके दोबारा वापस आया है। और ये दोबारा ऐसे लगता है या तो ये यहीं से सपोर्ट ले लेगा 217, 215 के करीब, या फिर ये अपना दोबारा से 200 रुपये से लेके 204-5 रुपये तक आ सकता है। वहाँ पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने बाय करना है तो फिर आप स्प्लिट बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा से 216-17 से, या इवन करंट रेट से लेके 200 रुपये तक आप स्प्लिट बाइंग कर सकते हैं इसमें, और इस तरह से एक अपनी ट्रेड ले सकते हैं। फिर इसका रेजिस्टेंस एरिया दोबारा वही होगा एक होगा 230 से 232 रुपये का, सेकंड होगा ये 248 रुपये से 250 रुपये तक, और अगर आप मज़ीद लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो 270-280 रुपये तक भी इजीली ये जा सकता है। इसके अलावा तीसरा है जी एच कार। एच कार में अभी जो है ये साइडवेज भी रहा है, काफ़ी टाइम से ये साइडवेज भी रहा। उसके बाद इसने दोबारा से अपना अप ट्रेंड स्टार्ट किया है, और अप ट्रेंड में इसने एक अपनी सॉलिड रेजिस्टेंस एरिया इसको टच किया है। 250 रुपये की इसकी बड़ी सॉलिड रेजिस्टेंस आती है मोस्टली, तो ये उसी एरिया से ये डाउन आया है। इसको अब सपोर्ट, वैसे तो इसकी बनती थी सपोर्ट ये 229 रुपये से सपोर्ट लेता, लेकिन अब नहीं ली। तो इसका मतलब ये है कि ये अब दोबारा 210 से 215 रुपये के दरमियान ये आपको मिल सकता है। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। इसका एक अच्छा खासा एक मार्केट वैल्यू है इस कंपनी की। प्रोडक्ट्स शानदार हैं आपके सामने, एलीट क्लास को टारगेट करती है। नया मॉडल भी आ रहा है गाड़ी का, तो इसको इस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। हर साल ही आना होता है। तो ये आपका पहला टारगेट इसका होगा
शॉर्ट टर्म टारगेट तो आपका यही होगा जहां से ये अभी रेजिस्टेंस ले रहा है 235 240। सेकंड टारगेट इसका होगा 260 से 270 और तीसरा टारगेट आपका होगा जी 311 रुपये से उसके बाद 329 रुपये तक। तो ये एच कार अभी ज़रा इसको क्या उसको कहते हैं करेक्शन अपनी पूरी करने दें, उसके बाद आप इसमें एंट्री लीजिए। वैसे क्लियर है ये अपसाइड के लिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए ही ऑटो सेक्टर सारा ही अभी ऐसे लग रहा है जैसे मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए क्लियर है। इंट्राडे के लिए आप ज़रा अगर लेना भी चाहते हैं ट्रेड तो 3-4 रुपये की ट्रेड ले सकते हैं। GHNI इसने अभी अपनी रेजिस्टेंस दी है वही 198 से 200 रुपये का एरिया इसका रेजिस्टेंस का एरिया होता है। अब ये दोबारा से सपोर्ट लेगा जी, या तो इसको यहीं से सपोर्ट ले लेनी चाहिए 180 से लेके 185 रुपये के दरमियान, और यहाँ से दोबारा इसको ब्रेक करके ये 198 टच करना चाहिए, या फिर इसको भी ब्रेक करके ये अपसाइड पे अपना 223 238 240 रुपये तक के लिए जाना चाहिए। या फिर ये यहाँ से कल मार्केट में क्लैरिटी आएगी, अगर यहाँ से डाउन आता है तो ऑब्वियसली ये दोबारा से अपना वो सपोर्ट एरिया 170 से 175 के दरमियान सपोर्ट लेता नज़र आएगा और फिर वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। बाकी ये भी लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए एक बड़ा अच्छा शेयर है, इसमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग की जा सकती है। और अगर आप इंट्राडे करना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए इंट्राडे के लिए भी कुछ हो सकता है, इसमें 2-4-5 रुपए की ट्रेड ये डेली दे देता है। फिर आप बाय करिए तकरीबन 100 और 83-84 के दरमियान बाय करें और आप इसको सेल कर दें 189-90 रुपये के दरमियान। तो इस तरह से आप इसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं। GHNL गंधारा निसान लिमिटेड, ये भी एक बड़ा सॉलिड शेयर है जी। इसमें आपने वो सुना होगा SUV भी इनकी आ रही है और इन्होंने अपनी अनाउंसमेंट उसकी ऑफिशियली भी कर दी हुई है PSX पे। अभी इसका जो सपोर्ट एरिया बनता है वो बनता है, वैसे तो बेस्ट एरिया था जहाँ से इसने ये सपोर्ट ली है, ये 63 से 70 के दरमियान बहुत ही शानदार एरिया है। यहाँ पे इसको बाय करके इवन आप 2-4 महीने क्या 10-15 दिन के लिए भी बाय करके होल्ड करते हैं, 10 से 20 दिन के अंदर भी आपको ये इजीली 30-40% का गेन दे देता है। लेकिन अब ये उस एरिया से निकल चुका है और ये सपोर्ट लेगा अब 77 के अराउंड। यहाँ पे आप बाय करके इसको अगर शॉर्ट टर्म बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप 82 रुपीज़ के लिए ले सकते हैं, 4-5 रुपये की ट्रेड। और अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं तो 98 रुपये से लेके 94 तक और इवन ये 105 तक भी आप ले सकते हैं इसकी ट्रेड। बाकी इसके बाद नेक्स्ट एरिया आपको पता है वो 123-24 रुपये का एरिया इसका होगा। और अगर आप इसमें इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं और वो आपका एरिया बनेगा जी। आप 78-79 के अराउंड बाय करिए और 80 से 82 के दरमियान आप इसको सेल कर दीजिए। तो ये आप इंट्राडे के लिए भी इसमें गेम ऑन कर सकते हैं। बाकी इसका ट्रेंड अप ही है, करेक्शन ले रहा है, करेक्शन लेने पे और ये ऑटो सेक्टर सारा इस वक्त उस फेज़ में है कि आप इसको स्प्लिट बाय करके मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये है जी टोटल ऑटो सेक्टर के जो मेन स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें वॉल्यूम भी होता है, जिनमें वो सारी चीज़ें हैं जिसको देख के आप लोग एंट्री या एग्ज़िट लेते हैं। तो सिचुएशन और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आप इसमें ट्रेड लीजिए और अपना स्टॉप लॉस लाजमी रखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले आपको ऑटो सेक्टर और पेनी स्टॉक्स जो 1 रुपये से लेके 20 रुपये के दरमियान है उन सब पे वीडियोस 3-3 4-4 वीडियोस आपको लेटेस्ट मिल चुकी होंगी। ये पिछले वीक में ही बनाई है, वहाँ से आपको उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड और टारगेट्स उन सारी चीज़ों का क्लैरिटी वहाँ से भी मिल जाएगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।